हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात करना चाहता था वो ये कि हम देखते हैं कि जनरली दो टाइप के लोग हम टकराते हैं। एक होते हैं जो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कह लो कि उन्होंने जैसे कि जिम्मा उठा रखा है पूरी पूरी चीज़ों का, हर चीज़ का। तो वो ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि एज़ इफ़ उनको बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत उनको जो है यू नो चीज़ों की ज़िम्मेदारी है। और फिर एक तरफ हम देखते हैं कुछ लोग केयर फ्री होते हैं, ठीक है? कुछ लोग केयर फ्री होंगे, वो थोड़े ऐसा केयर फ्री बोल रहा हूँ, केयरलेस नहीं बोल रहा, दोनों में फ़र्क है। तो केयर फ्री लोग होते हैं कि वो थोड़ा खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ अपने आप को कुछ अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ़ में भी कुछ प्रॉब्लम है बट उस प्रॉब्लम से उठ के वो एक अच्छा अपने आप को महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो केयर फ्री लोग होते हैं वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में भी है, पर वो क्या कर रहे हैं कि उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या वो रियली ले रहे हैं? क्या वो स्ट्रेस प्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव इन द सेंस कि हो सकता है जो इंसान ज़्यादा केयर फ्री दिख रहा है या मस्ती में दिख रहा है, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, आपसे ज़्यादा जो आउटकम है वो आपसे ज़्यादा ला पा रहा हो। पर ये हम देखते हैं, ये हर जगह देखा जाएगा फिनोमिना। आप कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, आस पड़ोस में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, आप हर जगह देख सकते हैं। या कोई फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में कोई एक इंसान है जो ऐसे घूम रहा है बहुत टेंशन लेके, जैसे कि वो ही उसने ही सब कुछ ठिया उठा रखा है। पर सर रियलिटी क्या है? इट हैव गॉट नो मीनिंग। उसका कोई मीनिंग नहीं है, उस ऐसे दिखाने का कि मैंने बहुत स्ट्रेस ले रखा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस क्या, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं अभी पूरा स्ट्रेस ले लूँ बहुत सारी कि ये प्रकृति को, इस दुनिया को मैं चला रहा हूँ, ये पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ उग रहे हैं, सब कुछ मैं चला रहा हूँ और मैंने पूरा टेंशन ले रखी है उस चीज की, पूरा जिम्मा उठा रखा है इस दुनिया को चलाने का। लेने में तो मैं भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता है, कोई भी सुबह उठो और आज जिम्मेदारी ले लो, मैंने ये दुनिया मैं चला रहा हूँ। और कोई बोले कहाँ चला रहा है, नहीं चला रहा हूँ बस मैं, है कि नहीं? तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये नहीं कि फिर जीरो और वन नहीं करना, जीरो और वन नहीं कि भाई अब कोई आपको कि टेंशन होगी ही नहीं, चेहरे पे शिकंज दिखेगी ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर इंसान, शिकंज दिख रही है तो इंसान फिर कुछ करे ही ना, ऐसे नहीं कह रहा। पर मैं एक डिस्टिंक्शन यहाँ पे, एक एक फाइन लाइन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेस आएगा काम के प्रति, पर अगर आप खुश होने की कोशिश कर रहे हैं या आप इंजॉयमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या आप अपने आप को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बहुत ज़्यादा बस हर टाइम स्ट्रेस में और उसमें दिखाते हैं अपने आप को, मेरे को चिंता है, मेरे को टेंशन है, मेरे को स्ट्रेस है, तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप जिम्मेदार हैं। एक केयर फ्री इंसान भी जिम्मेदार हो सकता है और एक स्ट्रेस में रहने वाला इंसान भी गैर जिम्मेदार हो सकता है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक डिस्टिंक्शन है ये, क्या है कि, और गलती लोगों की नहीं है ये, इंडियन सोसाइटी में हमारे ऐसा ऐसा एक ये कह लो कि चलन है ऐसा कि हम ऐसे परेशान होकर दिखाएं। तो जब हम परेशान होकर दिखाते हैं तो हमको सिंपैथी मिलेगी या जो भी मिलेगी, ये एक कल्चरली हमारे अंदर भरा गया है। इसीलिए देखा जाता है कि अगर आप देखें तो हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स पे इंडिया 180 से भी नीचे आता है। मतलब 200 कुछ तो देश हैं, उसमें 180 से नीचे इंडिया आता है। जो छोटे छोटे दो अफ्रीका के दो देश हैं जहाँ खाना तक नहीं है, वो लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। खुश तो हैं कम से कम, क्योंकि उनके अंदर ये नहीं है कि नहीं जी स्ट्रेस में है, टेंशन बहुत है। तो वो टेंशन, मैं ये नहीं कह रहा होती नहीं है, होगी सबको, सबको होती है वो। पर हमको बस ये समझने का है, ये खुद भी समझने का है, खुद पे अप्लाई करने का भी है, और दूसरों को भी उस तरीके से देखने का है कि तुम्हें टेंशन हो रही है या तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तो तो इसका मतलब ये तो नहीं हो, उसको हम डायरेक्टली इससे लिंक नहीं कर सकते कि आप प्रोडक्टिव हैं और आपने ही सारा दुनिया को चलाने का जिम्मा उठा रखा है। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप थोड़े केयर फ्री हैं, थोड़ा आप अपने आप को अच्छा फील करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हैं। तो दोनों ही चीज़ों से हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक मिडिल ग्राउंड जो है, मिडिल ग्राउंड ये होना चाहिए कि हाँ, हमारे स्ट्रेस आएगा, टेंशन भी आएगी, पर हम कोशिश करें कि उस चीज़ को रिजॉल्व करें, रेदर देन उसको अपने ऐसे
दिखाने, औरों को एकदम शोकेस करने का। और ये भी देखा जाता है जनरली कि जो लोग ऐसा दिखा रहे होते हैं ना कि हम स्ट्रेस में, टेंशन में, हमने पूरा जिम्मा उठा रखा है और ऐसे मुंह लेके घूमते हैं हर टाइम, अगर उनके सामने कोई ऐसे दिखा दे तो वो एकदम रिजेक्ट कर देते हैं उसको। मतलब कि वो जो अपने साथ नहीं देखना चाहते वो दूसरों के साथ कर देते हैं। दूसरों के साथ, दूसरों को उनको दिखेगा ना स्ट्रेस में, टेंशन में, उसको रिजेक्ट कर देंगे तुरंत, क्या है ड्रामे कर रहा है, पर वो खुद कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमको ये कॉल आउट करने की जरूरत है, ये एक बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, कॉल आउट करने की जरूरत है। तो अगर आपके आसपास कोई भी है ऐसा, तो आप उसको कोशिश करें उसको समझने की। आप खुद भी हो सकते हैं, मैं खुद भी हो सकता हूँ, ठीक है, सब हो सकते हैं जो जो ऐसा कुछ करते हो या इसमें कहीं फॉल करते हो। अल्टीमेटली जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो यही है कि हमको अपने जो स्ट्रेस या टेंशन हमको किसी चीज़ की होती है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हर किसी को होती है, ठीक है, उसको भापने के, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भापने के दायरे और हैं, अलग हैं। ठीक है, और हर किसी को प्रॉब्लम को, दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है। ठीक है, तो हमको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। और अगर किसी के अंदर ये बिहेवियर दिखे तो हमको कॉल आउट करना चाहिए। सो बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।